बाइक। ये रविंदर भाई आज बाइक लेने जा रहे हैं अपने। कौन सा बाइक ले रहा भाई? हेलो गाइस। हाय हाय। बहुत धूप है यार, मैं सनरूफ बंद कर देता हूँ। हाँ भाई बोल। स्पीड 400। हेलो बोल पहले। मैं गाली दे दूंगा। एक बार भाई ये बोल दो कि यार आज ही ले लूँ क्या? हाँ मंगवा लो ना। भाई चंदन तू बता, हाँ हमने इसको कितना इन्फ्लुएंस किया है स्पीड 400 लेने के लिए? हाँ, पर मेरे को जानना है कि तूने कैसा क्या बोला था कि रविंदर मान गया। वो भाई सीक्रेट है। वो जब तू किसी एकदम इम्पोर्टेंट डिसीजन में फंसेगा ना लेने के लिए, हाँ। तब मैं आऊँगा, मैं तेरे को कुछ ज्ञान दूंगा तेरे काम में। एक बार मेरे से ट्राई करना। करूँगा भाई। अभी नहीं पहले करेगा। तू कंफ्यूज तो हो। मैं कंफ्यूज हूँ अभी। किस बात को लेकर? क्या अभी वीडियो चल रहा है क्या ये पूछ रही किस बात को लेकर कंफ्यूज है? मैं अभी कंफ्यूज हूँ कि अच्छा छोड़, मैं बताता हूँ। हाँ, भाई ये बंदा 1.5 साल से प्लान कर रहा था बाइक लेने का। हम इसको रोज बोल रहे थे कि भाई ले 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 ले, कितना वेट करेगा बाइक लेने के लिए। हाँ। हम इसको 3 बार शोरूम में लेके गए, 3 बार इसने कोटेशन लिया हर एक महीने के डिफरेंस में, हाँ, बट ये बाइक नहीं ले रहा था। हाँ। शोरूम से वापस आने के बाद पता नहीं क्या हो जा रहा था इसको। बोला कि भाई मैं कार ले लूँगा, स्कूटी ले लूँगा, कुछ भी ले लूँगा, लेकिन ले नहीं रहा था। तू बता भाई, बोल रहा था कि नहीं? सिक्योर है। चलो बीच में ऐसा लगा रही नहीं यार, फिर दूसरी गाड़ी फंस जाएगी यहाँ खड़ी करेंगे तो। वही हम घर जा रहे हैं। अरे भाई ऑन कर दो। गाइस पार्किंग नहीं मिल रही है। बाइक कैंसिल। अभी हम घर पहुंचेंगे। गाइस पहले पार्किंग खरीदेंगे। पार्किंग मिल गया, लगा देता हूँ यहाँ पे। पहले पार्किंग खरीदेंगे फिर बाइक खरीदेंगे। तू जहाँ पे लगा रहे भाई देख रहे हैं कितना क्लासिक है। सो गाइज़ हम लोग पहुंच चुके हैं शोरूम। ये रहा शोरूम एंड ये रही हमारे बाइक। ये रही हमारी बाइक, यू कैन सी गाइस। फर्स्ट लुक में ये बाइक का प्रेजेंस काफ़ी सेक्सी है। रोड प्रेजेंस बहुत ही सही है, रफ एंड टफ, बहुत ही रिफाइन इंजन। ये हमारा दोस्त, ऑनेस्टली स्पीकिंग रोड प्रेजेंस काफ़ी प्रीमियम लगता है। फिर ये हमारा दोस्त है मृदु। ये बंदा, तुम कौन सी कंपनी में भाई? एसेंचर ना? यस, एसेंचर में हो। ये बंदा बहुत ज़्यादा राइडिंग करता है, तो ये प्रॉपर बाइकर है। बाइक एक्सप्लेन करो, ये बाइक कैसी है? भाई बाइक बहुत प्यारी है, माइलेज अच्छा है, रोड सर्वाइव्स हैं, पिकअप बहुत अच्छा है और स्मूथ है भाई बाइक बहुत। हाँ, इसका इंजन मैंने भी देखा है, ट्रायम्फ का इंजन बहुत ही ज़्यादा रिफाइन है। और अभी जो इसका लेटेस्ट मॉडल आया है, पहले 400 सीसी में आता था, पहले 400, यस, बट अभी ये 350 सीसी में कर दिए हैं। पावर डिलीवरी में कोई चेंजेस नहीं किया इन्होंने, बट हाँ इंजन पावर डिलीवरी कम हुआ है। पावर डिलीवरी कम हुआ है इसका, 1 या 2 PS पावर डिलीवरी कम हुआ है। हाँ, यहाँ बैजिंग इन्होंने 400 का ही किया है, बट इंटरनली इन्होंने थोड़ा सा चेंज किया है। इसका रीज़न एक्चुअली हमारा इंडियन बजट है इस साल का, 2026 का फाइनेंशियल बजट, इसलिए। ये बाइक हमने इसको नॉर्मल तरीके से नहीं लिया। ये बाइक है ना, ये बाइक हमने पहले बुक किया अमेज़ॉन से, तो हमने एक्स शोरूम प्राइस हमने अमेज़ॉन को पे किया है, जो ऑन रोड प्राइस होता है, जो एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं जैसे इंश्योरेंस, RTO, फिर एसेसरीज़ मैंडेटरी नहीं होता,
बट कुछ कुछ सजेस्ट होता है कि मैंडेटरी कर देते हैं इन लोग, तो वो प्राइस हमने एक्स्ट्रा दिया। यस, तो भैया हमारी डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट करेंगे। एक्सेसरीज तो है इसमें, विंडशील्ड है, लो इंजन बार। एक्सेसरीज में क्या क्या है? सो विंडशील्ड है, लो इंजन बार है और फिर नी पैड्स है। सॉरी, पेंसिल के लिए एक डाउट है भैया, हम लोग को ब्लैक वाला लगवाना था, चेंज हो जाएगा? ब्लैक वाला नहीं लगता है सर इसको, कोटेड वाला सिर्फ स्क्रैम्बलर्स को आता है, अच्छा, इसको ट्रांसपेरेंट है उसमें। ट्रांसपेरेंट ही आता है सिर्फ। हाँ ओके ओके, सो फिर स्पीड 400 में सिर्फ ट्रांसपेरेंट वाला आता हाँ, ट्रांसपेरेंट वाला आता है सर। है। ओके ठीक है। सो सर डॉक्यूमेंटेशन में यहाँ पर है रजिस्ट्रेशन सर्विस चार्ज, इंश्योरेंस, मैटर एक्सेल प्राइस, ये रोड टैक्स और ये आरसी कार्ड है। लाइफ टाइम टैक्स फ्री? वही रोड टैक्स सर। अच्छा ओके। सर व्हीकल शोरूम प्राइस 2,34,139। सो ये आपका इंश्योरेंस है, न्यू इंडिया गया ना, नेक्स्ट किसका है? नेशनल इंश्योरेंस है आपका, है आपका इंश्योरेंस है। अच्छा भाई, हमने कौन सा लिया था? न्यू इंडिया है कि नेशनल? न्यू इंडिया का है सेलेक्ट किया इंश्योरेंस। दिस इज लाइक माय पर्सनल इंश्योरेंस और बाइक इंश्योरेंस। ये Bike पर्सनल बाइक इंश्योरेंस है, यू हैव टेकन पर्सनल बाइक इंश्योरेंस, इट्स नॉट फ्रॉम आवर साइड। कंपनी की साइड से नहीं है, ये बाइक का ही है बट अपन सेलेक्ट आपने लिया है सर अलग से? है। जो 16,000 चार्ज है उसमें इंक्लूडेड है। हाँ हाँ सर, उसी में इंक्लूड है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये हमने, एक मिनट दिखाना भैया, देख ये हमने न्यू इंडिया बोला था बट चलो कोई बात नहीं, ठीक है। इसमें कवर इस तरह क्या गया, IDV वैल्यू 2,22,000 है। अगर मान ले कुछ टोटल लॉस होता है तो बाइक का तेरे को इतना पैसा मिलेगा, यस सर। ठीक है। फिर इसके बाद इलेक्ट्रिक नॉट अवेलेबल है इसमें, इलेक्ट्रिकल पार्ट्स में नहीं है। वो हमारे इसमें कवर हो जाता है ना सर, सो मैन्युफैक्चर्ड डिफेक्ट वारंटी करके आपको मिल जाता है। न्यू इंडिया सेलेक्ट किया था ना भैया? एक मिनट से चेक जैसे न्यू इंडिया सेलेक्ट किया था। हेलो दोस्तों, टेस्ट ड्राइव है, हमने इंजन प्रोटेक्शन लिया था, मैंने कंज्यूमेबल भी लिया था हमने, जो भी केबल, जीरो डेप लिया था, इनवर्स कवर, रोड साइड। नहीं वही केबल प्रॉब्लम चल रहा है ना उसकी गाड़ी का, वही रेडी कराने में लगा पड़ा हूँ मैं। एक बार रेडी हो गया तो मैं लेके के दे दूँगा गाड़ी। इंश्योरेंस लिया है क्योंकि ये नया भारत है, यहाँ पे घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। क्या स्वाइप हो गया? इसका इंश्योरेंस ऑल इंडिया का इंश्योरेंस है, पूरा मैन्युफैक्चर्ड डिफेक्ट से आता है। अभी इलेक्ट्रिकल जो भी आता है सर, मैन्युफैक्चर्ड डिफेक्ट वारंटी करके आता है वो, इंश्योरेंस में क्लेम में होता है, वो वारंटी में आ जाता है। हाँ, सो 1 साल का वारंटी होता है, बैटरी और फिर टायर का। बैटरी और सिर्फ टायर। दिस तो इसमें क्या कवर होगा? सो बाकी कॉन्फ्रेंस में सर बम्पर टू बम्पर कवर होता है, बम्पर टू बम्पर कवर होता है, वियर एंड टायर पार्ट्स कवर नहीं होते, जैसे ब्रेक पैड्स हो बट गए। स्टिल ये जीरो डेप है ना? जैसे जीरो डेप है ना ये वाला? हाँ सर, जीरो डेप ये होता है कि तेरा एक स्क्रैच भी लगेगा तो वो भी कवर कर सकता है तू। बस इतना ही है। हाँ सर, एक ही पेज होता है। पॉलिसी नंबर, IDV, इलेक्ट्रिकल, एडिशनल टोइंग चार्ज, CC। तो जीरो डेप कहाँ लिखा है भैया? मेरे को दिख नहीं रहा। उमेन भाई, आपका जीरो डब कहाँ है? थोड़ा टेढ़ा है। हाँ वही ना, क्या? थोड़ा दिन तो टेम्परेरी होने चाहिए। मेरे को भी दुख हो रहा है कि क्यों आ गए इतना जल्दी। 2-3 बार पुलिस रोकती, अभी 2-4 दिन हो गए लिए हुए। 05 RTO भैया कहाँ का लगता है? सर जयनगर। जयनगर। भैया ये नंबर रजिस्टर हो चुका है, रजिस्टर्ड? अभी चेंज नहीं हो पाएगा। नहीं 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 सर, अभी चेंज नहीं हो सकता। 420 कराना हो 420। तुम खरीदोगे ना तुम्हारी भाई बाइक जब तू साइकिल लेगा इंश्योरेंस कंपनी एक ही पेज होता है, इसमें तो नंबर लेना रखते, बोले मेरे को साइकिल का नंबर चाहिए अपना, देखो उससे 420 एक ही पेज है। हाँ। अब देखो उधर ही ओपन है, उधर उधर ओपन है, उधर ओपन है, ओपन है। उधर बाइक एक्सप्लेन करो। सर ट्रायम्फ इंड एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। ओके।
सो बेसिकली अभी जो सर्विस और अपॉइंटमेंट्स लेंगे आप वो सब कुछ एप्लीकेशन के हिसाब से ही होगा। इसे न्यू व्हीकल ड्राइवर डॉक्यूमेंट कहते हैं, ठीक है। इसमें स्टार्टिंग में बेसिक सेफ्टी सबको पता ही होती है, ट्रंक एंड ड्राइव नहीं करना है, स्लोप में पीछे का ब्रेक लगाना है, वो सब कुछ। नहीं भाई एक्सप्लेन करिए तो भैया। एक्सप्लेन कर दें। हाँ। तो बेसिक सेफ्टी गियर पता ही होगा आपको, हेलमेट फुल ऑन गियर होना चाहिए, वो सब कुछ। फिर मेंटेनेंस में बेसिक आपको पीरियडिक सेफ्टी चेक करने होते हैं। पीरियडिक सेफ्टी चेक जो होता है वो मैं आपको बाइक एक्सप्लेन करने के साथ एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। वहाँ पर सब ब्रेक फ्लूइड्स को चेक करना होता है, डिस्क का जो अलाइनमेंट लेंथ होता है वो चेक करना होता है, कूलेंट लेवल इतना देखना पड़ता है, इंजन लेवल जो इतना देखना पड़ता है। और बेसिक आप गाड़ी स्टार्ट करके कहीं पर जाना चाहते हो उससे पहले लैंप्स, हेड लैंप्स वर्क कर रहे हैं कि नहीं, वो सब चेक करना है, वो पीरियडिक चेक्स में आता है। गाड़ी स्टार्ट करने मीन्स में वो की ऑन करना। कहीं भी तो अगर लॉन्ग ट्रिप पे जा रहा है तो हाँ, बेसिक चेक पहला चेक होता है, चेकलिस्ट होता है, टायर देख ले तेरा पंचर या फिर हवा नहीं निकल रहा, ब्रेक ऑयल तेरा प्रॉपर है उसमें, इंजन ऑयल है, ताकि कुछ इशू ना आए। ये बेसिक टिप्स है जिसमें आपको बोला जाता है हेडलैम्प्स के ऊपर कुछ लगाना नहीं चाहिए, फिर बाद में आप अड़ा टेढ़ा मत चलाओ, फिर बाद में स्लोप्स में रियर ब्रेक, गाइस आप देख स्लोप सकते जो हैं होता है, यहीं पे हूँ, रियर फोन ब्रेक। पे मेरा फोन आ रहा है। रेटिकेट्स में ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना है, ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करना है, स्पीड और स्पीड नहीं करना है, ये सब फर्स्ट पेज में आता है। सो मेनली यहाँ पे 2 पॉइंट्स जो होते हैं इंपॉर्टेंट होती हैं। जो व्हीकल है, व्हीकल के अंदर इंजन में मिनरल ऑयल होता है, इसके कारण क्या होता है, स्पीड आपका लिमिट हो जाता है। स्टार्टिंग में कभी भेजा है, उसमें क्लाइंट्स पूरे मेंशन हो गए, नील डिप्रिएशन सब मेंशन हुआ है। हाँ, सो मिनरल ऑयल के कारण क्या होता है, इंजन जो है लिमिट हो जाता है स्पीड। सो 6000 आरपीएम के ऊपर आप चला नहीं सकते अंटिल फर्स्ट 1000 किलोमीटर। फर्स्ट 1000 किलोमीटर के बाद फर्स्ट सर्विस होता है। सो मिनरल ऑयल को चेंज करके सिंथेटिक ऑयल फर्स्ट 1000 किलोमीटर के बाद डलता है, फिर बाद में आप 6000 आरपीएम के ऊपर चला सकते हो। दूसरी बात, हर 500 किलोमीटर आपको चेन क्लीनिंग और लुब्रिकेटिंग करानी है चेन को मेंटेन करने के लिए। सो एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और जैसे मैंने बताया पीरियड चेक्स के बारे में व्हीकल एक्सप्लेन करने के साथ एक्सप्लेन करूँगा। सो फर्स्ट सर्विस आएगा 1000 किलोमीटर्स या फिर 45 डेज फ्रॉम डेट ऑफ इनवॉइस। सो जो पहले आएगा वो आप सर्विस सेंटर पे जा सकते हो, या फिर 45 डेज या 1000 किलोमीटर्स। दूसरा जो है 16,000 किलोमीटर या 1 ईयर, दिस इज ऑल्सो सेम। 16,000 पे आप करवा सकते हो या फिर 1 ईयर पे सर्विस करवा सकते हो। फर्स्ट दूसरा, सर्विस में क्या क्या फ्री रहेगा भैया? हाँ सब बता रहा हूँ। फर्स्ट और सेकंड सर्विसेज दोनों में लेबर चार्जेस फ्री रहेंगी, बाकी कंज्यूमेबल्स आपको पे करना पड़ेगा। कंज्यूमेबल्स में जैसे आपका इंजन ऑयल हो फर्स्ट सर्विस गया, में तो बस वॉश होगा, नहीं सर, इंजन ऑयल तो change नहीं इंजन होगा। ऑयल चेंज होगा सर, फर्स्ट सर्विस इंजन ऑयल होगा। चेंज होगा। अगर कूलेंट कम पड़ गया तो कूलेंट डलेगा, ब्रेक फ्लूइड्स कम पड़ गया वो डलेगा सब। तो इसके प्राइसेस लगेंगे, लेबर हाँ चार्जेस सर, नहीं लगेंगे। लेबर चार्ज नहीं लगेंगे। सो फर्स्ट और सेकंड सर्विसेज में नहीं लगेंगे। सो सर्विस सेंटर है यहाँ पर कनकपुरा, कोननकुंटे क्रॉस पे है। नियरेस्ट कनकपुरा ही है। हाँ, सो इससे छोड़कर इस तरफ अगर आप जाओगे तो आडुगुड़ी, सो इस तरफ से आपको नियरेस्ट पड़ेगा 6.1। है ना राइट, ये कोरमंगला में। कोरमंगला में सर नहीं है, सर्विस सेंटर नहीं है, वो शोरूम है। मैं तो ऐसे ही बोल रहा था, मेरे को नहीं पता। नहीं सर नहीं है। लेकिन सिर्फ 2 सर्विस ही लेबर चार्ज फ्री होगा। हाँ सर, दो सेकंड सर्विस कितने किलोमीटर पे है? 16,000 पे है सर। सो आप देख सकते हो 16,000 पे सेकंड सर्विस है, या फिर 1 ईयर डायरेक्टली। वारंटी कितने साल का है? वारंटी सर इंजन पे 5 साल की वारंटी है, टायर और बैटरी पे 1 ईयर की मैन्युफैक्चर डिफेक्ट वारंटी होती है। इंजन में जो वारंटी होती है उसमें यह है, सो फर्स्ट 2 इयर्स आपको अनलिमिटेड किलोमीटर की वारंटी मिलती है। उसके बाद 3rd ईयर से 5th ईयर वो थोड़ा लिमिट हो जाता है 45,000 किलोमीटर पे। अच्छा, सो बाय द एंड ऑफ लाइक 5th ईयर आपका 45,000 अगर क्रॉस कर गया होगा तो क्लेम नहीं कर सकते। ओके। और टायर पे मैन्युफैक्चर वारंटी का मतलब क्या है? मतलब सो बेसिकली क्या होता है ना, सो अभी आप गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, 1 साल की जो गारंटी होती है उसमें समझ लिया कुछ हो जाता है तो टायर पूरा रिप्लेस होकर आ जाएगा। Correct. सो वो मैन्युफैक्चरर की ओर से दिया जाता है कि हाँ भाई हमारा 1 साल अच्छे से चलेगा, उसके बाद आपको रिप्लेस करना पड़ेगा या फिर उसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। 1 साल, अगर 1 साल के बाद हम लोग सेम टायर चला रहे हैं तो वो वारंटी हाँ में थोड़ा, हाँ वारंटी में क्लेम नहीं होता है इन सर। केस अगर पंचर वगैरह होता है उसका कुछ वारंटी ना हो? पंचर का पंचर? भाई 50 रुपये 100 रुपये लगेंगे। नहीं अगर उसमें जैसे सर कभी क्या क्या होता है पता है सर, कभी फट अभी जाता है। हीट का सिचुएशन है, सो आप पूरा हीट में चला रहे हो समझ लीजिए सर, तो क्या होता है कभी कभी बल्ब होकर फट जाता है, बल्ब होकर फट जाता है ना। सो वो सब एक्चुअली टेस्ट क्या हुआ होता है मैन्युफैक्चर में, क्या होता है कि हीट रेजिस्टेंट है करके, लेकिन तभी अगर हो गया उस केस में अगर होता है तो हम लोग कवर वो रिकवर कर सकते हैं 1 साल पहले। हाँ, तो वो सब होता है सर। तो ठीक है, अभी मैं व्हीकल एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो इस पर अगर आएंगे तो यह है
लास्ट में आता है। इसका ना भैया इंश्योरेंस वाले का ना पूरा डिटेल वाला कॉपी प्रिंट आउट इसमें लगा दो। हाँ सर, इनके भी दे दिया है अभी, सॉफ्ट कॉपी दे दिया। सॉफ्ट कॉपी यहाँ पे प्रिंट एक बार लेके दे दूंगा लास्ट में, ठीक है ना। निकाल देना, ठीक है। तो अभी ये है रोड टैक्स चलन। सो बेसिकली ऐसी नहीं है, ऐसी को यही मान के चलना है। 45 डेज़ के बाद आपको डिजिटल आरसी मिलेगा, एम परिवहन और डिजी लॉकर में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। ओरिजिनल आरसी जो है 120 डेज़ के बाद आपके एड्रेस में मिलेगा। सो जिस इन केस अगर आप एड्रेस पर अवेलेबल नहीं है तो आपके आरटीओ में जाएगा, तो आपको आईडी प्रूफ के साथ विजिट करना होगा। सो वो लोग दे देंगे, ठीक है। सो कैसे ट्रैक कर सकते हो आप अपने आरसी कार्ड को? आपको एक ट्रैकिंग आईडी मिलेगी फ्रॉम स्पीड पोस्ट। एक मैसेज आया होगा तेरे नंबर पे, हाँ, एम परिवहन से। यस। तो सर क्या होता है कि बेसिकली जो आरसी कार्ड, जो फिजिकल आरसी कार्ड आता होता है ना, वो हम ट्रैक नहीं कर सकते। हाँ, तो कस्टमर को थोड़ा डाउट होता है, तो मैं पहले क्लियर कर दे रहा हूँ कि ट्रैक हम नहीं कर सकते, वो आपको ही ट्रैक करना पड़ेगा। वो प्रॉपर जो डिलीवरी वाला ट्रैकिंग नंबर नहीं होता है, जैसे इंडियन पोस्टल सर्विस का, उससे आ जाता है वो। इसके साथ और कोई हैम्पर है? बस ये इतना ही है सर। भैया कोई डिस्काउंट नहीं दे, कोई आप कुछ गिफ्ट ही दे दो। गिफ्ट अगर होता तो मैं ज़रूर देता सर, मेरे पास कुछ है नहीं। एवरी डे इज ए न्यू डे भैया, आज से स्टार्ट करते करेंगे सर, जब हमारा कंपनी न्यू डे स्टार्ट करेगा हम स्टार्ट कर देंगे ज़रूर। चलो फिर बाइक एक्सप्लेन कर दो आप, ठीक है सर, है ना। तो मिलूंगा लास्ट में। इसका बात क्या? नंबर क्या है? 0197। यस सर, वाइट ही रहता है वो। हाँ, ये स्पीड 400 में ट्रांसपेरेंट ही आता है। स्क्रैम्बलर में तेरा ब्लैक फिल्म वाला आता है। तो ऐसे भी सही लग रहा है भाई, क्या दिक्कत है? सही लग रहा है, अगर निकलेगा तो इस वाले लुक में आएगा। ये जो ऐसा है ना, हाँ, चेन वाला लुक भी अच्छा है। हाँ सर, वो चेन ल्यूबिंग हुई होगी। हाँ हो गई है सर, चेन लूपिंग हुआ है और वैक्सिंग भी हुआ है। सो अभी जो आप वाइट देख रहे हो वो वैक्स है। ये भी लगा है ना? हाँ सर, क्या भैया वैक्सिंग? अच्छा, हाँ चेन में। क्या करवाना चाहिए वैक्सिंग की, मतलब क्या? सो अभी आप जो है सेम कर सकते सेम ही है सर, सेम ही है। हाँ, सो वैक्सिंग किस लिए होता है? ताकि मेंटेन करे, ताकि धूल ना बैठे और फिर ज़्यादा लंबा चले। जब आप गाड़ी चलाते हो ना तो वैक्स जो है गर्म होके पिघल जाता है, इसके कारण डस्ट बैठता नहीं है। फिर बाद में जैसे ही गाड़ी रुक जाती है फिर सूख जाता है, सूखते ही फिर वाइट हो जाता है चेन। ये रहा हमारा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। यस सर, एक मिनट सर, मैं इसको हटा देता हूँ और की चेन दे देता हूँ। कीरिंग नहीं दिया भैया? यस सर, सर कीरिंग देंगे। तो ये दो आइकन जो है, पहला वाला जो है वो इंजन माल फंक्शन है, इंजन प्रॉब्लम हो गया, सही समय में सही कराना है। नंबर 2, इंजन ऑयल कम पड़ गया सो डलाना पड़ेगा। ये आपको तब आएगा जब आप फर्स्ट सर्विस से दूसरे सर्विस पे जा रहे होंगे 16,000 के लिए। तो अभी समझ लीजिए आप ज़्यादा राइड कर रहे हो तो इंजन ऑयल कम पड़ जाएगा, तब आपको टॉपअप कराना पड़ेगा। पूरा क्लीन करके न्यू डालने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा टॉपअप करना पड़ेगा। सो फर्स्ट जो थर्ड है टेम्परेचर। सो बेसिकली अभी क्या है, मिनरल ऑयल ने बताया था, तो इंजन ज़्यादा हीटअप होता है। हीटअप होने के बाद क्या होगा, रेडिएटर जो है इंजन को कूल डाउन करेगा, टर्न ऑन होकर कूल डाउन करके टर्न ऑफ होगा। ये फ्रिक्वेंटली होगा फर्स्ट सर्विस तक। सो नथिंग टू वरी, आप गाड़ी चला सकते हो। टेम्परेचर भी यहाँ को इंडिकेशन होगा यहाँ पर जो लाइट थर्ड नहीं है, जल रहा है लेकिन है। हाँ। सो वो भी दिखा देता हूँ मैं, बंद करके चालू करने के बाद स्टार्टिंग में ऑन देखो ऐसा दिखाएगा, ठीक है। सो ये ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ, ABS रहेगा, न्यूट्रल गियर, ऑप्शनल गेज, N। यहाँ पे सारे गेयर्स मेंशन रहेंगे। ओडो 1 किलोमीटर टेस्ट हुआ व्हीकल का रिसेंबल होने के बाद। सो ये टाइम 24 आवर्स फॉर्मेट रहेगा, टाइम को रिसेट करना पड़ेगा। सो फ्यूल इंडिकेटर बार, सो आप देख सकते हो 2 बार का फ्यूल है, तब भी फ्यूल गेज पंप हो रहा है। क्यों? क्योंकि फ्यूल टैंक की कैपेसिटी 13 लीटर्स है, 2 लीटर आपको मैंडेटरी मेंटेन करना होता है, क्योंकि ये फ्यूल इंजेक्शन में वर्क होता है। रिजर्व में 2 लीटर है। हाँ सर, सो बेसिकली व्हीकल को रिजर्व है ही नहीं, आप ऐसे मान के चलो। अच्छा, है ही नहीं। हाँ, है ही नहीं, क्योंकि ये फ्यूल इंजेक्शन में वर्क होने वाला सिस्टम है। अगर आप ड्राइव करते रहेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, जो कि वारंटी में कवर नहीं रहेगा। सो आपको थोड़ा कितना कैपेसिटी का वो है? 13 लीटर्स, 13 13 30 से कार में हो गया। अच्छा, हाँ 13 50 लीटर स्कॉर्पियो का।
1.3 में 2 लीटर इसका रिजर्व है। हाँ, तो 11 लीटर आपका भरना है। और यहाँ पे इसका क्या दिखाएगा, मतलब कैसे पता चलेगा कितना इसमें तेल अभी है? 2 बार मतलब सर 2 लीटर फुल है। हाँ, 2 बार मतलब 13 पॉइंट्स होंगे, right? हाँ सर। ट्रैक्शन कंट्रोल कैसे काम करता है? सो बाय डिफॉल्ट क्या है, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन होता है। सो बेसिकली क्या है, ये सेंसर बेस्ड व्हीकल है। सो अगर आप थोड़ा सा भी रेस करेंगे, पूरा पावर डिलीवरी रियर व्हील को आ जाएगा। हाँ। समझिए आप बारिश पे जा रहे हो या स्लोप पे चला रहे हो, हाँ। आप रेस करेंगे, गाड़ी दौड़ जाएगी, ठीक है। हाँ बारिश के कारण गाड़ी स्लिप होकर गिर जाओगे। हाँ। ट्रैक्शन कंट्रोल क्या करता है, वो पावर डिलीवरी को कंट्रोल करता है, अच्छा, हाँ। जिसके कारण आप स्लिप नहीं होंगे, आसानी से चला पाएंगे। थोड़ा सा स्लो रखता है टायर को, मोड है कि पूरे टाइम ऑन? करे पूरा टाइम ऑन रहता है सर, हमेशा ऑन रहता है सो ये। बाय डिफॉल्ट ऑन ही होता है। ऑफ कर सकते हैं? ऑफ कर सकते हो आप, ऑफ कैसे होगा? इन्फॉर्मेशन बटन में है, वो बताता हूँ मैं। तो देखो अभी इन्फॉर्मेशन बटन में आ रहा हूँ। सो फर्स्ट ट्रिप 1 किलोमीटर्स, देन ट्रिप 2 किलोमीटर्स, फिर बाद में एवरेज है, ट्रिप 1 ट्रिप 2 एवरेज, 4th माइलेज, 5th में प्रेजेंट रेंज में कितना जाएगा फ्यूल। सो देखो प्रेजेंट फ्यूल में पंप दिखा रहा है, सो अभी कितना जाएगा बताएगा। समझ लीजिए 80 करके बता रहा है, तो 60 तक जाएगा। 60 बता रहा है तो 40 तक clear जाएगा। view है। 20 किलोमीटर कम पकड़ना है आपको। सो ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन। सो जैसे मैंने बताया, ये ऑफ कर सकते हो। इन्फॉर्मेशन बटन को 6 सेकंड होल्ड करेंगे, लॉन्ग प्रेस। सो ट्रैक्शन मोड पे आने के बाद हाँ। जब वो डिस्प्ले करेगा फिर लॉन्ग प्रेस करना है। हाँ 6 सेकंड्स के लिए, फिर बाद में टर्न ऑफ हो जाएगा। बट जनरली तेरे को पता है, हाईवे पे अगर चाहता है तो ऑफ करना, वरना मत करना, सही चलती है गाड़ी। सेफ, मतलब सेफली चलेगी गाड़ी। बारिश अगर आने का संभावना है सर, ट्रैक्शन तुम तो कंट्रोल अगले 3 साल ऑफ मत करो। मतलब गाड़ी देख, ट्रैक्शन कंट्रोल, टायर फिसलेगा नहीं तेरा, कर्व वगैरह में तेरा टायर मतलब प्रॉपर थोड़ा सा रुकेगा नहीं, लेकिन स्लो थोड़ा चलेगा। न्यूट्रल पावर डिलीवरी। हाँ, सो क्या होता है सर, अब न्यू होता है ना, वो पता नहीं होता कि गाड़ी का जजमेंट क्या है। सो तब तक के लिए, थोड़े दिनों के लिए, 1-2 महीना, फिर बाद में आपको जजमेंट आ जाएगा, भाई मेरे को पता है करे गाड़ी कब घूमेगी कम नहीं, तो आप कर सकते हो फिर। सो लास्ट ऑप्शन सेट ऑप्शन, हियर क्लॉक सेट होता है, ठीक है। सो 5 सेकंड रोल करूँगा मैं। ये क्या है भैया, आरपीएम है क्या? हाँ, 0 to स्पीड इन 4। आरपीएम। ठीक है। सो 5-5 सेकंड। हाँ सर, बोलिए सर। फुल स्पीड में आने के लिए कितना चाहिए होता है, कितना सेकंड में आ सकता है? सर zero to 100 कितने में जाता है? 0 to 60 ऐसा कुछ बोल रहे हो ना। हाँ। तो 0 to 60 सर आपको 12 सेकंड्स लगता है। 12 सेकंड। हाँ सर, ये भी सही पावर है भाई। पावर है सर बाइक में। सिर्फ क्या हुआ है, 400cc से आपको यहाँ पे आने के लिए सिर्फ 2 bhp का कम हुआ बस। 2 पहले 39.5 था, अभी 37.5 है। अच्छा हाँ, ये वाला मेरे को पूछना था। पहले ये पिछले साल वाले व्हीकल में 400 सीसी की गाड़ी आती थी। हाँ 400cc गाड़ी थी। 395 398.15 cc, और अभी सो कितना हो अभी गया? 349cc का हो गया अभी। अच्छा, तो उसके अकॉर्डिंग पावर भी डिक्रीज हुआ है थोड़ा सा ना? हाँ सर, सिर्फ 2 bhp डिक्रीज किया है सर, बहुत अच्छा किया है। अच्छा। सो आपको पावर में ज़्यादा सा डिफरेंस नहीं आया ना। सो 50cc का डिफरेंस में सर बेसिकली क्या होता है, ड्रॉप होके 8 bhp का डिफरेंस आना चाहिए, लेकिन क्या हुआ है, सिर्फ 2 bhp का डिफरेंस आया। बट इन्होंने डिक्रीज क्यों किया सीसी 400 से 350? मैं बताता क्योंकि हूँ। सर जीएसटी का प्रॉब्लम आया था। 40% जीएसटी पड़ रहा था अगर आप 400cc की ले रहे हो तो। सो 400 से कम वाली सीसी जो भी गाड़ियाँ थी उसमें सिर्फ 18% जीएसटी लग रहा था भाई इसके लिए। पिछले साल का जो फाइनेंशियल बजट था उसमें ऐसा कुछ नहीं था। इस बार निर्मला सीतारमण ने चेंज कर दिया। विच इज़ गुड थिंग। गुड क्यों है भाई? सेम पैसा दे करके तू सर कम पावर वाला गाड़ी ले रहा है और टैक्स जा कहाँ? रोड तो इतना गंदा सा रोड है। तुम देशभक्ति कर रहे हो ब्रो। हाँ, देशभक्ति जरूरी है। सो 12.8 को सेट कर दूँ सर। भैया और ये वाला सस्पेंशन का क्या फ़ायदा होता है? इस सस्पेंशन को क्या बोलते हैं? यूएसडी फोक्स अपसाइड डाउन। सो बेसिकली आप देख सकते हैं यहाँ पर है सस्पेंशन। हाँ। ये सब पहले क्या होता था, ऊपर होता था, ऊपर ट्रैवल करता था, थोड़ा सा जर्क देता था आपको। अभी जो नीचे होगा ना आपको तो जर्क ही नहीं टायर मिलेगा। मूव करेगा, हाँ, लेकिन सिर्फ टायर हमारा मूव करेगा, आपका जो पोस्चर चेंज नहीं होगा। स्टेबिलिटी हमारा फिक्स रहेगा। हाँ। टायर अपना सस्पेंशन एडजस्ट करते रहेगा। हाँ सर, अच्छा, ये इसका लोअर वर्जन है, तो Telescopic suspension बोलते हैं टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है, तो इसमें हमारा स्टेबिलिटी थोड़ा सा सो फ्यूल अप करने के लिए फर्क स्लाइड पड़ जाता करके है। ये ज़्यादा रोटेट करेंगे। सो हिंज रहेगा। सो वापस डालते हो, थोड़ा प्रेस करके रोटेट करेंगे, ठीक है। सो आप इस तरफ आ जाइए अभी। और भैया ये इंजन E20 तो अभी E20 फ्यूल ही आ रहा है सर। सो अभी आप देख सकते हो इंडिया में E20 फ्यूल ही है, तो E20 कंपेटेबल तो है।
सामने फ्यूचर में सर E30 E40 फ्यूल्स आएंगे, तो तब आपको सर आपको एक एडिटिव ऐड करना होता है पेट्रोल के साथ। क्या ऐड सो करना होगा? एडिटिव्स आते हैं ताकि क्लीन करने के लिए, टैंक क्लीन करने के लिए। और भाई मैंने ये देखा था इसका सस्पेंशन में ना पीछे वाला एडजस्टेबल है, हाइट डिक्रीज कर सकते हैं ना? यस सर, कर सकते हो, लेकिन सर आपका जो राइडिंग स्टाइल है उस पर बहुत डिपेंड करेगा। मैं बताता हूँ क्यों और कैसे, ठीक है। इसकी वॉल में की ऐसे डालकर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे, सो प्रेस करके सीट को ओपन करेंगे। ओके। सो सर यहाँ पे आपका ये की बैरल, वैसे सॉरी इसे कहते हैं की बैरल, वैसे कहते हैं स्पेयर की। स्पेयर की अच्छा, आपके extra लिए की, है। हाँ। की बैरल जो है वो टॉप बॉक्स आप देख पा रहे हो, वो टॉप बॉक्स के लिए है। अगर आप फ्यूचर में ट्रायम्फ का टॉप बॉक्स यूज़ करोगे तो की बैरल को उसके फिट करके बाइक की से ही आप लॉक अनलॉक कर सकते हो। तो इसको भी कैरी करना पड़ेगा। नरेंद्र भैया ये क्या है? ज़रा कपड़ा लेके आइए। ये फ्यूज बॉक्स है, ये फ्यूज़ बॉक्स है, ये बैटरी। ये नहीं सर, वो कार्बोरेटर है। अच्छा, सो बैटरी आपका यहाँ पर है। बैटरी है, ठीक है। ये क्या है? 22/3/2026 मार्च का है सर। 22 मार्च। इंडिकेटर है क्या उसमें? नहीं सर, बैटरी जल्दी डिस्चार्ज नहीं होता, अगर बहुत दिन के लिए खड़ी हो जाती है तब बैठ जाता है। किस चीज़ के पेमेंट का QR है? सर वो जो एक्सेसरीज फिट होती है ना सर, कंपनी में असेंबल होती है, तो उसके QRs होता है। क्वालिटी TCS वाले क्या जानेंगे वो क्वालिटी चेक है भाई। TCS गाड़ी बनाती है पर तू IT में है। सबका अलग QR होता है सर। भैया एक्सपर्ट है भाई। चाय सुन भैया, चाय बोल देना भैया को। हाँ भैया, उसके बाद चाय पिला देना भैया। आप भी पी लेना, आप बहुत देर से बात कर रहे हो ना, बोल रहे हो। मैं तो पूरा दिन बकेती करता हूँ सर यहाँ पर डिलीवरी के टाइम पे। अभी आएंगे मैम, एक आएंगे अभी, देखना आप बकेती कितना करता हूँ मैं। सो मुझे बात करना अच्छा लगता है कस्टमर्स के साथ। ठीक है, ये उन्हें नया यही है देखा, सर। नॉर्मल बाइक में नहीं आता ना। सो बताता हूँ। सो ये टूल किट है, इसमें 17 और 10 का स्पैनर मिलेगा। ये एलन की और स्टार की, और इसे कहते हैं सस्पेंशन एडजस्टमेंट प्रीलोड। अच्छा, सो रियर सस्पेंशन जो मैं पूछ रहा था एडजस्टमेंट, ना। यस, जो आप पूछ रहे थे। कैसे फिट कैसे करना है दिखाना। सो इसको इस एंगल में फिट करेंगे। सो ओके। इससे आप 2 तरह के लेवल सेट कर सकते हो, एक हार्ड होता है, एक सॉफ्ट होता है। इसके बारे में आपको एंगल वाइज बताएंगे। सो सर्विस सेंटर वाले ज़्यादा जानकारी के साथ बताएंगे आपको। अच्छा। तो उनसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। ये आपको तब करवाना है जब आप ऑफ रोड के लिए जा रहे हो, टेरेन। समझ लीजिए कि आप फार्म फील्ड्स में चला रहे हो, कोई उबड़ खाबड़ रास्ते में चला रहे हो, जहाँ तो पे आपको पैर चाहिए प्रॉपर नहीं। हाँ, सो पथरी वाला एरिया है जिसमें पीठ दर्द हो सकता है, हाँ। सस्पेंशन का थोड़ा इशू हो सकता है, तो सॉफ्ट कर सकते हो या हार्ड कर सकते हो। तो पूछना है सर्विस सेंटर वालों से, पूछ के करना है। ये अपने अभी या हार्ड और सॉफ्ट सर। सो अभी तो नॉर्मल है, ये लेवल 3। मैक्सिमम हाइट पे अभी। हाँ सर, अभी 8 लेवल होती हैं, अभी लेवल 3 पर है। अच्छा, अगर आप लेवल 8 पर करते हो तो नहीं सर, अभी मीडियम है सर। अगर आप 8 लेवल पे जाते हो तो ज़्यादा हार्ड रहेगा, अगर आप कम करते हो तो ज़्यादा सॉफ्ट रहेगा। सो अगर ज़्यादा सॉफ्ट रहेगा तो ज़्यादा बाउंसी हो जाएगा, जिसके कारण हर छोटा सा बम में गाड़ी हिलेगा। सॉफ्ट और हार्ड से हम क्या अरे मैं समझ गया, देख और सुन भाई, मैं बताता हूँ। हाइट और फिर राइडिंग स्टाइल। जैसे ताकि कहीं छोटे मोटे गड्ढों पे ऐसे उछले, तुम्हें फीडबैक मिलता है गाड़ी से। तो क्या इंक्लाइन क्या होगा? सीट इंक्लाइन होगा, क्या इंक्लाइन? सस्पेंशन से समझ लीजिए अगर तू हाइट कम कर देगा ना तो तेरा जो शॉक एब्जॉर्बर है इसका वो ज़्यादा स्टेबल नहीं, हार्ड नहीं होगा। वो तेरा एकदम हाइट मैक्सिमम कर देगा तो हाइट हो जाएगा, क्योंकि सस्पेंशन को स्पेस नहीं मिलेगा ना। फिर जितना गड्ढा आ रहा है वो उतना ऊपर जाएगा गाड़ी। समझ लीजिए सर, थोड़ा सा भी अगर इतना छोटा सा पत्थर के ऊपर चला रहे हो, गाड़ी ऐसे हो जाएगी। अगर आप पूरा सॉफ्ट कर दिया तो, सॉफ्ट कर दिया था। अगर समझिए पूरा हार्ड चाहिए ना, फिर पूरा हार्ड कर लिया, समझ लो गड्ढा है, पूरा गड्ढा है, आप चला रहे हो, गाड़ी हिलेगी ही नहीं, पत्थर की तरह हार्ड रहेगी, तो आपको पीठ दर्द हो जाएगा। कमर हिल जाएगा। अगर हमने सॉफ्ट कर दिया तो बहुत ज़्यादा बम्प करेगा ना। हाँ, ज़्यादा जहाँ सॉफ्ट भी करेगा तो तुम्हारी तो हेल्प हो जाएगा, सही है। नहीं मिड तो फीडबैक नहीं आता गाड़ी। मिड में रहेगा तो सही रहता है। सो ये जो लॉक होता है इसको इसके अंदर डालना है। सो थोड़ा साइड स्लाइड करके डाल दीजिए, ऐसे सेट करेंगे, ठीक है। सेट होते पॉलिश उतना अच्छे से नहीं की हो क्या? किया सर, डस्ट लग रहा है। थोड़ा सा और एक बार करवा देंगे, कोई नहीं। हाँ, नई गाड़ी है, थोड़ा साफ करवा दो, है ना।
नहीं साफ तो किया है सर, वो थोड़ा सा रह जाता है ना, कभी कभी हम लोग डोर खुला छोड़ देते हैं, थोड़ा सा कस्टमर्स आने वाले होते हैं तो और वो डस्ट आ गया। फायर गन मंगा रहे हो ना? क्या सर? फायर गन? नहीं सर ये सब नया सुन रहा हूँ सर मैं, फायर गन होता है। भैया हो गया। टायर प्रेशर पर आएंगे, रियर जो है 33 PSI रहेगा, फ्रंट 26 रहेगा। सो सेम टायर प्रेशर को आपको मेंटेन करके चलना है, विथ पिलियन विदाउट पिलियन। समझ लीजिए अगर डबल राइड कर रहे हो विथ पिलियन हो गया तो हर 8 दिन में चेक करना है, अगर टायर प्रेशर थोड़ा कम हो जाए तो डलाना है। इसमें नॉर्मल रहेगा, फ्रंट पे 26, बैक में 33 ना। हाँ सर। सो अगर आप विदाउट पिलियन सिंगल राइड कर रहे हो, हर 15 दिन में चेक करेंगे, कम पड़ गया तो डाला है। सो जब आप फ्यूल करने जाओ थोड़ा सा मैनुअली चेक करना पड़ेगा, ये जो डायरेक्टली बताता नहीं है, मैनुअली चेक करना होता है, ठीक है। सो फ्यूल में नॉर्मल फ्यूल पावर। अच्छा, इसमें टायर प्रेशर मॉनिटर है? नहीं है, इसलिए बताया सर मैनुअली करना पड़ेगा, ठीक है। तो नंबर प्लेट फिक्स कर दे सर। नंबर प्लेट में आप लोग ब्लैक कवर लगाने वाले थे ना? देखना पड़ेगा सर, वो नंबर प्लेट का केस आता है ना, लॉक्ड ब्लैक केस आता ना, वो सही लगता है। वो इस तरह वो अगर थोड़ा ऐसे वाइब्रेट करता है, टिन का आवाज़ आता है। चाबी अंदर। अब स्टार्ट कर। बहुत ही बढ़िया है सर भाई, रेसिंग के लिए यूज़ होती है। 765 सीसी की है पूरी तरह से, और आप इसका टेस्ट राइड अगर लेना चाहते हो तो रेजिडेंस 14 लाख की है। 14 लाख एक्स शोरूम प्राइस। आप चढ़ के बैठ के फोटो भी ले सकते हो सर। थोड़ा सा भारी है सर, नॉट अलाउड है। दिस बाइक इज 14 लाख एक्स शोरूम प्राइस, हो रहा है। एंड अभी प्राइस बढ़ने वाला है, हाँ है ना भैया? इसका फीचर तो बता सकते हो? फीचर्स ये भैया हमारे एक्सपीरियंस। आप भैया ओनर हो? हाँ, he's our junior manager. जूनियर मैनेजर। ट्रिपल है ना? स्पीड ट्रिपल आर। सो स्पीड ट्रिपल में 2 वेरिएंट्स है। सो एक आके RS अभी नया लॉन्च भी हुआ है, RX करके। RX। हाँ, इसमें 3 वेरिएंट्स आएगा। सो अभी इधर क्या कर रहा है, सो ये आके स्पीड ट्रिपल R। सो दिस इज 765 cc इंजन, so which has 765, yes, and this is an inline 3 engine which produces 120 bhp and has got a torque of 90. So in this, if you are looking into the features, so this has got power modes like road, street and race. रेसिंग बाइक। Yeah, बेसिकली नॉर्मल बाइक बट रेसिंग टच। yeah, I've got more power on this. Here So this is disc a is naked also speed different. bike. Yes, this has got a user disc, so for like better brakings. And with a single wire it's work. Yes, so these are metal brakes, and this is a Brembo, the advanced braking system. And dual disc it is. Yes, Right? yes. And this is 765 cc. CC, yes, 765 cc engine. So we can't expect the mileage, but we can expect the See, power. you can expect the mileage like 15 to 18 on this motorcycle. 15 to 18. Yes, easily. That's But very again, good. depends on the rider. But 15 to 18 is very good. Yeah. But sir, what about the posture? Let's consider. Sitting posture. So in this, it's not so aggressive as any other racing bikes. So this, it will be a comfortable sitting posture. Yeah. If we have It's 500 and 600. easily you can ride this motorcycle. Little bit aggressive posture. Huh? Yeah, kind of. It's a commuting posture For basically. example, Kawasaki, you have to do Yeah, lean. too much. You have to lean more, but this is a commuting posture. You will be not leaning more, like it will be upright itself because of the bar handles. Okay. What about this tire? Yeah. Yeah, tire. These are basically the bigger tires for stability, And for and you'll be getting cornering also. yes, cornering, stability. Yeah. I think it is R18 This is 180. 17-inch tire, no? Yeah, 180 by 55. 7 inches wheels. Yeah. And this comes with. What about this suspension? ये भी कुछ अलग So लग रहा है। these are like these are mono suspension.
So and front is a upside down suspension. The brakes are from Brembo. Brembo. Yeah. I think in India this is a top bike which Triumph sells right No, now. we do have a motorcycle, so which is like highest cc is 2500 cc. 2500 cc. cc, yeah. Rocket 3 GT. That poster is there. Yeah. Okay. 2500 की फोर व्हीलर नहीं आती भाई. फोर व्हीलर में 2500 सीसी. 2500 सीसी. When 2000. So we are the biggest Indian producers in the motorcycle. रॉकेट आती है 2500 सीसी Triumph is a old. हाँ. Rocket GT3. In India, it's I think 4-5 Yeah. years, right? In India, Triumph has just entered, right? No, from 2013. So we were the one who bought Triumph to India. Oh. Kirti Groups. You? Yeah, Kirti I Groups. mean, Yes. this Bangalore. South. Oh, from South it enter in India. Yes. In 2013. Okay. We had only like 600 cc's and above motorcycles. From 2023, we started the 400s. Okay. In 2013, we were in school in 11th standard. From then, we are running successfully. Yeah, right now, like Triumph is looking very good. Like there is competitor Royal Enfield, Yes. KTM. Because of the brand. Yeah, basically, Royal Enfield was inspired from Triumph. So we were in this industry from 1972. 1902. 1902. Nice. सही है. हे गाइस, सो फाइनली हमें अपनी बाइक मिल चुकी है, जो कि आपने ब्लॉग में देखा. वो है ट्रायम्फ की स्पीड 400. बट अभी बज रहे हैं रात के 2 एंड बहुत रात हो चुका है. फुल डे वाज वेरी टायरिंग एंड हमें इतना लेट हो गया. आप सोच रहे होंगे कि इतना लेट कैसे हो गया एक्चुअली में. सो जैसा आपने ब्लॉग में देखा कि हम 11 बजे ही निकल चुके थे एंड सारी चीज़ें कंप्लीट थे. हमारा सारा पेमेंट एक्स शोरूम प्राइस हमने अमेज़ॉन से बुक किया था, तो वो प्राइस तो हमने पहले ही पे किया था. उससे पहले गाड़ी की बुकिंग ही नहीं हो सकती थी. उसके बाद हम पेंडिंग अमाउंट जो रोड टैक्स होता है, इंश्योरेंस होता है, मैंडेटरी एसेसरीज़ के जो प्राइस होते हैं, ये सारे प्राइस हमने ऑलरेडी पे कर चुका था. बट स्टिल जो चीज़ पेंडिंग था वो था डॉक्यूमेंटेशन, जिसके लिए ऑनेस्टली 6-7 घंटे नहीं लगने चाहिए थे, क्योंकि यार 11 बजे से 6 बज गए हमें बाइक के डिलीवरी के लिए, तो 6-7 घंटे नहीं लगने चाहिए थे. बट स्टिल इतना टाइम लग गया. आई एम नॉट ब्लेमिंग द सेल्स पर्सन, बिकॉज सेल्स पर्सन वॉज वेरी गुड. दे वर कॉन्स्टेंटली फॉलोइंग अप विद द गोडाउन पर्सनस की जल्दी से अप्रूवल आ जाए. एक्चुअली सो लेट मी एक्सप्लेन क्या है. कर्नाटका में एक रूल है कि गाड़ी बिना रजिस्ट्रेशन, बिना नंबर प्लेट के शोरूम से बाहर नहीं निकल सकती है, जो कि वैलिड है. हमारे पास एक्चुअली में ये था, हमारे पास ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो चुका था, नंबर प्लेट आ चुका था. सो रजिस्ट्रेशन का कोई इशू नहीं था. मेन जो इशू था वो था अप्रूवल का. सो अप्रूवल ये था, ये मैंने कर्नाटका गवर्नमेंट में नहीं सुना, बट ट्रायम्फ वाले कह रहे थे कि गाड़ी शोरूम से बाहर तभी निकलेगी जब उन्हें गोडाउन से अप्रूवल मिल जाएगा. That was quite strange and I was not knowing that, but okay. उसी गोडाउन से अप्रूवल आने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग गया.
तो यही हुआ है एक्चुअली में। तो ऑलमोस्ट हमें लगभग 5 साढ़े 5 बजे के अराउंड हमें अप्रूवल आया। देन हमने थोड़ा बहुत शूट किया, जो हम बाइक का एग्ज़िट कर रहे थे गोडाउन शोरूम से हमने शूट किया। सो फाइनली हमें आते आते गोडाउन नॉट सर्विस सेंटर, हमें शोरूम से आते आते अपने घर 6 बज गए। बट स्टिल 6 बजे, अभी जो टाइम हो रहा है वो रात का हो रहा है 2। तो उसका क्या रीज़न है? उसका भी एक रीज़न है। हमने बोला कि यार नई नई बाइक आई है, वो भी 1.5 साल प्लान करने के बाद बाइक आई है। प्लान ऐसा नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ, प्लान की माइंड में एक प्लानिंग ज़रूरी होती है कि अगर हम बहुत पहले हम वो चीज़ सोचते हैं, फिर वो डिसाइड करते हैं, देन उसको इम्प्लीमेंट करने का प्लानिंग बनाते हैं कि एक्चुअली में वो कैसे इम्प्लीमेंट होगा, एंड देन उस चीज़ को फाइनली अचीव करते हैं, राइट। सो ऐसे ही मैंने रविंदर को बोला अपने दोस्त को कि भाई अब तो बाइक आ चुकी है तो सेलिब्रेट करते हैं। तो हमने एक्चुअली मेरा फंडा ये है, मैंने उससे भी ये चीज़ बोला कि भाई सेलिब्रेट करना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक सेलिब्रेशन नहीं होगा इस चीज़ से वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। मेरा कहना ये है कि लाइफ में अगर कुछ भी होता है, लाइक बहुत ही लॉस होता है या फिर कुछ हम नया चीज़ अचीव करते हैं, दोनों ही केस में उस चीज़ को अगर हम लॉस कर रहे हैं, बहुत कुछ ऐसा लॉस हुआ है, तो उस केस में आपको अपना दुख बयां कर देना चाहिए, कहीं जाहिर कर देना चाहिए या फिर रो लेना चाहिए, कंट्रोल नहीं हो रहा तो, सो दैट आप उस चीज़ से मूव ऑन कर सको। एंड सेम गोज़ विद कोई चीज़ अगर अचीव कर रहे हैं, कुछ बहुत ही प्रमोशन हो गया या फिर कुछ बहुत चीज़ पढ़ने के बाद हमें वो चीज़ मिला है, अचीवमेंट इन शॉर्ट, तो उस चीज़ को हमें सेलिब्रेट कर लेना चाहिए, सो दैट हम लाइफ में उस एक अचीवमेंट के आगे बढ़ सकें। अगर वो सेलिब्रेट नहीं करेंगे, अपने मन में ही रखे रहेंगे, तो वो एक पॉइंट ही हमारे लिए टॉप चीज़ बन जाएगा, एंड उसके आगे हम थोड़ा नहीं जा सकते हैं। सो इन शॉर्ट बहुत ज्ञान हो गया। हमने अपने भाई को बोला कि भाई सेलिब्रेट करते हैं, तो वो सेलिब्रेशन का पार्ट आया। सेलिब्रेशन के लिए एग्री किए सब लोग। पहले हम सोच रहे थे कि पूजा करवा लेते हैं बाइक का, क्योंकि नई नई बाइक है, बट पूजा के लिए कोई एग्री नहीं हुआ। उसका एक अलग रीज़न है जो कि मैं ब्लॉग में नहीं बोलूँगा, बट हाँ पूजा के लिए कोई एग्री नहीं हुआ। तो हमने बोला कि ओके पूजा नहीं कराना है, देन हम सेलिब्रेट करने जाएंगे। अब सेलिब्रेशन का पार्ट आया तो कहाँ सेलिब्रेट करें, क्योंकि इन हाउस पार्टी तो कभी भी कर सकते हैं, राइट। तो हमने बोला नहीं यार बाइक आई है, बाहर चल के करते हैं सेलिब्रेट। तो बाहर हम लोग डिसाइड किए कि आई डोंट नो आप लोग जानते हो कि नहीं, बेंगलोर में चिंगलंग्स है, सो रेस्टोरेंट बार है चिंगलंग्स एक्चुअली। तो हमने सोचा कि चिंगलंग्स चलते हैं, क्योंकि चिंगलंग्स अच्छा प्लेस है। वहाँ पे मेजरली जो क्राउड होता है कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स एंड यंग प्रोफेशनल्स का ही होता है। सो माहौल काफ़ी अच्छा होता है, ज़्यादा चीप भी नहीं है एंड ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, एंड ड्रिंक्स भी काफ़ी अच्छे हैं वहाँ पे। इसलिए हमने चूज़ किया कि चिंगलंग्स चलते हैं। तो फाइनली हम वहाँ गए, हमने कुछ जाम उठाए रविंदर के बाइक के नाम, एंड देन वी गाइस चीयर्स इट, एंड नाउ इट्स ऑलमोस्ट 2:05 AM, एंड अब यहाँ हूँ मैं, उन लोगों को उनके घर पे ड्रॉप किया, एंड नाउ हम यहाँ पे हैं, एंड नाउ आई एम एंडिंग माई ब्लॉग। सो गाइस मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, अपने नेक्स्ट छोटे बड़े सफ़र में। टिल देन कीप लविंग, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय।